कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा था, एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज, क्वांटिटी, है ना, इनको क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं। वे शब्द जो किसी क्रिया के क्या बताते हैं, हम उसकी विशेषताएं बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कितने प्रकार के एग्जेक्टिव्स होते हैं, हाँ, कौन कौन से, क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। हाँ, तो एग्जेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एग्जेक्टिव। और there are four types of adjectives: adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number and demonstrative adjectives। ठीक है, समझ गए। और adjective of quality क्या क्या होते हैं, बताओ जरा। adjective of quality, हाँ, कलरफुल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, है ना। adjective of quantity बताओ। ठीक है, तो जो हम जिनको एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, जिसको हम काउंटेबल नाउन नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, है ना, हनी, तो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करते हैं। क्या, जैसे सम, फ्यू, मैनी, है ना, इनफ, तो ये हो गए हमारे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स हो गए, मनी हो गई, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं, जैसे 1, 10, है ना, सम, अ फ्यू, है ना, ये आते हैं मैनी, ये सब क्या आ गए, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे दिस बुक, दिस पेन, है ना, दोस बुक्स, दीज बुक्स, तो ये क्या होते हैं हमारे एग्जेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स। जैसे दिस बुक इज माइन, these bananas are ripe, that is big car and those grapes are so। तो देखो this और that का कहाँ यूज करते हैं, this और that का कहाँ यूज करते हैं, हाँ, तो this and these are used to nearer things, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, this और these। अगर कोई एक चीज़ है तो क्या आएगा, this, और एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, these। ऐसे ही that और those का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो हमसे दूर की चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, that। जैसे वन चीज़ है, वन सिंगल चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, that। पढ़ लो बेटा, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और those अगर एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे, those, है ना, ठीक है। तो दिस और दैट का समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं। अगर दिस पास में है तो दिस और दूर है तो दोज। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव्स में ही कंपैरिजन पढ़ेंगे। जैसे देखो, एग्जेक्टिव इन द पॉजिटिव 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है कंपैरिजन में, ध्यान से सुनो। 3 डिग्री होती है कंपैरिजन एग्जेक्टिव्स की। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, उसका जो एग्जेक्टिव है वही पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। एग्जेक्टिव इन द पॉजिटिव डिफर्स सेम क्वालिटी इन द पर्सन और थिंग्स। इट इज यूज्ड व्हेन वी मेक नो कंपैरिजन, ठीक है। जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तब कौन सी डिग्री यूज होती है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे काव्या इज अ टॉल गर्ल। काव्या कैसी है, टॉल गर्ल है, एक लंबी लड़की है। हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो लंबी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी की क्वालिटी को उससे बड़े या उससे छोटे से कंपेयर करते हैं। 2 लोगों में हम 2 या 3 या
कुछ लोगों में हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ए कंपैरेटिव डिग्री denotes greater quality level or a positive one when comparing two people object as we use, ठीक है। जब दो लोगों में हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। क्या, कंपैरेटिव डिग्री एग्जेक्टिव, ठीक है, कंपैरेटिव एग्जेक्टिव। जैसे काव्या इज टॉलर देन किससे, आर्ट्स, ठीक है, आरती बोल लो, या हम अपनी क्लास से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शिवा और अंश, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, शिवा इज अ टॉल बॉय, बड़ा लंबा लड़का है। लेकिन अगर हम कंपेयर करने लगे तो क्या आएगा, अंश इज टॉलर देन शिवा। तो दो लोगों में हमने कंपेयर कर दिया, तो हम क्या, अब क्या आ जाएगा, टॉल नहीं आएगा, क्या आएगा, टॉलर, है ना। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी हो गई, समझ गए। जब दो लोगों में किसी चीज में कंपैरिजन करने लगते हैं तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हम बताएं कि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हर, ठीक है। अगर हम कहें कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, एक डिग्री होती है जब हम सबसे सब में कंपेयर करते हैं। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, या वो सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे, है ना, सबसे ज़्यादा लंबा। मतलब जब हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं, सबसे ऊपर बता रहे हैं, तब क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है, जैसे अंश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, कि अंश जो है क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे लंबा है, टॉलेस्ट, ठीक है। अगर हम कहें तो जब कंपैरेटिव, अच्छा ध्यान से देख सुनो, a comparative degree denotes a greater quality level than a positive one when comparing two people or object as we see। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव में हम सबसे कंपेयर कर रहे होते हैं, सबसे ऊपर की डिग्री बोलते हैं सुपरलेटिव। उससे ऊपर हम किसी को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट वन, मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। जब हम अपने ऊपर किसी और को नहीं मान रहे हैं तब क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तब क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, क्या आएगा। और जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तब क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। समझ गए, तीनों बातें समझ में आ गई, तीनों डिग्री समझ आ गई हैं। जैसे अब देखो, क्लीन, क्लीन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। दिस क्लासरूम इज वेरी क्लीन, ठीक है। तो क्या आ गया, क्लीन, है ना, पॉजिटिव डिग्री आ गई। लेकिन अगर हम दो क्लासों के बीच में कंपैरिजन करने लगे तो क्या आएगा, क्लीनर। अभी ये पढ़ा रही हूँ, क्लीनर में क्या जाएगा कि माई क्लास इज क्लीनर देन देयर क्लास, ठीक है, मेरी क्लास उनकी क्लास से ज़्यादा साफ है। और अगर मैं कहने लगूँ कि मेरी क्लास सबसे ज़्यादा साफ है तो क्या आएगा, माई क्लास इज़ द क्लीनेस्ट क्लास ऑफ द स्कूल, ठीक है, कि मेरी क्लास जो है स्कूल की सबसे साफ क्लास है। तो हाँ, इसमें कौन सी डिग्री आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोल्ड दे रखा है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये डिग्री याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री में क्या कर रहे हैं, EST लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, EST। अच्छा देखो, कुछ डिग्री जो होती है जिसमें हम सिर्फ R लगाते हैं और ST लगाते हैं, E नहीं लगाते। जैसे
एबल, तो एबल में क्या आएगा? एबलर, एबलेस्ट, है ना, सिर्फ आर लगा है, एस टी लगा है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। अब देख रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी स्पेलिंग है वो ई पर एंड हो रही है, तो हम दोबारा ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर लगाएंगे, ठीक है। जैसे वाइट, तो वाइटर, डबल ई नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। तो ये गलत है, वरना यहाँ ई लगा हुआ है ना, तो देखो फिर एक ही तो ई आ रहा है, डबल ई नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करो। चलो क्लीन का क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी? क्लीनर। सुपरलेटिव डिग्री? क्लीनेस्ट। डार्क का क्या आएगा? डार्कर, डार्केस्ट। पेंसिल दो जरा परी। हाँ, तो क्या आएगा? क्लीन, क्लीनर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी? क्लीनेस्ट। डार्क का क्या होगा? डार्कर और डार्केस्ट। हाई का क्या आएगा? हायर और हाईएस्ट। स्लो, स्लोएस्ट, स्लो, स्लोअर और स्लोएस्ट। रिच, रिच का क्या आएगा? रिचर और रिचेस्ट। बिग का क्या आएगा? बिग, बिगर। अच्छा बिगर में देखो, बिगर में देखो डबल जी आएगा, बिगर, बिगेस्ट। डिम का क्या आएगा? डिम, डिमर, डिमेस्ट। अच्छा डी में देखो, डिमर में भी डबल एम आएगा भाई, गलत मत कर देना। बिग में डबल जी हो जाएगा, डिम में डबल एम हो जाएगा। हॉट का क्या होगा? हॉटर, डबल ओ हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, और हॉटेस्ट। रेड का क्या होगा? रेड, रेड का क्या होगा? रेड का क्या होगा भाई? हाँ, रेडर, रेडेस्ट। इसमें भी क्या होगा? डबल डी हो जाएगा। और स्लिम का क्या होगा? स्लिमर। इसमें भी क्या होगा? डबल एम हो जाएगा, स्लिमर, स्लिमेस्ट। वेट, वेटर, वेटर और बेटेस्ट। एबल का यहाँ पे देखो, एबल का क्या होगा? एबल का, एबल, इसमें क्या लगेगा? सिर्फ आर। और एबलेस्ट में क्या लगेगा? एस टी। फाइन में क्या लगेगा? क्लोज, क्लोज में क्या आएगा? सिर्फ क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। फाइन, हाँ रुको, फाइन, डिम, डिमर। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज का लार्जर, हाँ, लार्जेस्ट। अरे मैं जो करवा रही हूँ वो करो ना पहले। लार्जेस्ट तुम्हारे हो गए, बाकी कितनी हुए ना? सेफ, सेफर, सेफेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। और ग्रे, 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 ग्रेयर और ग्रेएस्ट। अच्छा अब यहाँ देखो,
अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। बताओ जरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव। ब्रिज खलीफा इज द डैश बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ब्रिज जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया की सबसे डैश बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? टॉलेस्ट। सबसे ज्यादा ऊपर कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो क्या आएगा? टॉलेस्ट। तो बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ही हैज डैश मनी देन हिज फ्रेंड, है ना। तो उसके पास अपनी फ्रेंड से कम मनी पैसे हैं, लिटिल दे रखा है ना, तो क्या आएगा इसमें? कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो लिटिल का क्या होगा? लिटिलर होगा नहीं ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम मच और मोर का यूज करते हैं, तो ठीक है। He has less, he has little हाँ लिटर ही लगा, लिटल मनी देन हिज फ्रेंड, क्योंकि इसमें मोर नहीं, लेस। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया, सॉरी, है ना। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गोल्ड इज एंड डैश मेटल, कैसा मेटल है? इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है ना, तो ये क्या हुआ? सुपर ले। कौन सी डिग्री हो गई ये? पॉजिटिव डिग्री। एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसिव ही आएगा। कविता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें भी कोई डिग्री नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखो, सी वाला देखो, सी एक्सरसाइज। अंडरलाइन द एडजेक्टिव दैट मेक्स ईच सेंटेंस करेक्ट। अ कार इज देन अ साइकिल।